ये है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची। आज थोड़ा बहुत जो चीज़ है वार्तालाप बातचीत यहाँ से स्टार्ट किया जाए। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से सीधा संवाद। मैं जानने का इच्छुक नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, लेकिन यहाँ का जो ब्यौरा है, जो मुझे साफ साफ पता चला है और जो मुझे जानकारी है और जो मेरे पास आंकड़े हैं, शायद राज्य सरकार और बिहार सरकार के पास में उपलब्ध नहीं है। मैं बातचीत स्टार्ट कर रहा हूँ लेट श्री कर्पूरी ठाकुर से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद से लेकर के झारखंड सरकार में अभी जो उपलब्ध मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और साथ में जो राज्यपाल हुए आज तक, उन सब से सीधा मैं क्वेश्चन या सवाल और संवाद कर रहा हूं कि झारखंड में जितने भी भील प्रजाति के जो लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, चाहे जो भी हो, जंगल में वास करने वाले जितने निवासी हुए, पूर्ण बैगा, जो भी जंगल झाड़ ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग थे, जो जंगल में पैदा हुए और जंगल में ही मर गए, उन लोगों को ना कोई वोटिंग राइट्स मिला, ना वोट देने का कोई सुविधाएं उपलब्ध हुई। आज उन लोगों को तो सभी लोगों को ख़त्म कर दिया गया, सभी लोग ख़त्म हो गए। कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिला या नहीं मिला। मैं उन लोगों से सीधा क्वेश्चन और संवाद कर रहा हूँ। उन लोगों के खाने पीने का क्या व्यवस्था था? क्या उस समय मुख्यमंत्रियों के घर में खाने नहीं बनते थे? मैं सीधा संवाद जगन्नाथ मिश्रा के फैमिली से पूछ रहा हूँ, लालू प्रसाद के फैमिली से पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार के फैमिली से पूछ रहा हूँ, ठीक है। और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी तो खैर गुजर चुके हैं। मैं फिर भी अगर उनके वंशज हैं, उन लोगों से सीधा संवाद और सीधा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्या उनके यहाँ राशन पहुँचता था पहले या नहीं? जो लोग भील प्रजाति के लोग जो झारखंड में जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग जो ख़त्म हो चुके हैं, उन लोगों का क्या व्यवस्था किया गया था? और आज बचे हुए हैं, उनका क्या व्यवस्था है? इन लोगों के पीछे में अगर यहाँ पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में अगर जो भी त्रुटि या टूट पाई गई है, चाहे वो मंत्रालय हो चाहे संत्रालय हो, मैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से सीधा एक आग्रह करता हूँ कि इस पे एक कड़ी सीबीआई जांच की मांग मैं कर रहा हूँ उनसे। और साथ में जो भी दोषी पाए जाते हैं, उन लोगों को मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। उन लोगों के लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, आज जो मुहिम मोदी सरकार ने छेड़ा है, मैं मोदी जी को इसमें नहीं ये कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं, बट मोदी जी थोड़ा सा जंगल की ओर भी ध्यान दीजिए। और हमारे पीछे आपके क्या आंकड़े हैं, क्या आपने हमसे दुश्मनी कर रखा है, ये तो मैं नहीं जानता। मैं प्राइवेट सेक्टर्स और जो गवर्नमेंट के कोल अधिकारी और सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो मिनरल्स डिपार्टमेंट है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉरपोरेशन या मल्टी कॉरपोरेशंस हो गए, या भारतीय हो या गैर भारतीय हो, किसी को फोर्स रेजिग्नेशन करने पर आप किसी को मजबूर अगर किए होंगे या करवाए होंगे, तो उन पर सीधा कार्रवाई का अंदेशा किया जाए, ठीक है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप किसी से जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। भारत में समान नागरिकता का अधिकार है, यह पाकिस्तान नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के तत्वाधान में मैं बात कर रहा हूँ और उनको मैं सीधा संवाद कर रहा हूँ कि अगर भारतीय
संविधान में अगर आपने कोई हस्तक्षेप किया है, अगर कोई गड़बड़ी की है या फिर यहाँ के लोगों को आपने कोई साठ-गांठ में ले करके कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश किया है, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू से मैं आग्रह करता हूँ और साथ में जो तमाम प्रशासनिक और राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर कड़ी अध्ययन करें और इसके ऊपर में फोकस करें। अगर कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो राज्य में किसी एक आदमी, एक कॉमन आदमी को भी अगर तकलीफ़ पहुंच रही है तो समझ जाइए कि आपको तकलीफ़ पहुंच रही है। और आपको किस तरह से तकलीफ़ पहुंच रही है या पहुंचनी चाहिए, तो अब आप तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। हम लोगों को तो अंगूठा लगवा ही रहे हैं। पढ़ लिख कर के कम से कम आप लोग तो बढ़िया काम कीजिए।